अस्सलामु अलैकुम। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी शामी कबाब की आसान सी रेसिपी। आप लोग भी इस रेसिपी से आसानी से मज़ेदार क्रिस्पी कबाब बनाकर मेहमानों को इस रमज़ान में इम्प्रेस कर सकते हैं। मैं वीडियो के दरमियान में इन कबाबों को फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर करूँगी और कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जिससे आप भी ये मज़ेदार चिकन कबाब आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है चने की दाल 1 किलो, और दाल को मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। और टाइम सेव करने के लिए मैं इसे बनाऊंगी प्रेशर कुकर में। आप लोग पतीली में भी इसे बना सकते हैं। बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ 400 ग्राम। चिकन को मैंने अच्छी तरह धो लिया था। 2 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, या फिर कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन। आप लोग कम भी ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग कम भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ अदरक ऐड किया है। चॉप्ड हरी मिर्चें ऐड की हैं 5 से 6। हरी मिर्चें मैं इसलिए चॉप करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हरी मिर्चें चॉपर में साबित रह जाती हैं और फिर मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है, जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ 400 मिलीलीटर, यानी 400 ग्राम, यानी 2 गिलास पानी। और पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और इसमें मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी 2 खाने के चम्मच। और अगर आप लोग कुकिंग ऑयल ऐड करना नहीं चाहते तो ना करें, लेकिन प्रेशर कुकर में ऐड कीजिएगा। अगर पतीली में पका रहे हैं तो तब ना कीजिएगा। सीटी बजने के 10 मिनट के बाद मैं आँच बंद कर दूँगी। दाल गल चुकी है और चिकन को मैं निकाल लूँगी। यानी मेरा मतलब सीटी से मुराद ये था कि प्रेशर कुकर जब चलता है तो उसकी सीटी बजती है, और फिर सीटी बजने तक 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी। दाल में जो पानी था एक्स्ट्रा वो मैंने सुखा लिया है, और नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड कर दिया है। और अब मैं आधा जो चिकन है वो मैं ऐड कर दूंगी चॉपर में। दाल भी मैंने चॉपर में ऐड कर दी है। मैं इसे चॉपर में पीस रही हूँ। आप लोग इसे सिलवट्टा पे भी पीस सकते हैं, या फिर इसे डोरी डंडे में भी पीस सकते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है। और भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। और भुना और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। ये मसाले जो हैं ये आप लोगों ने बाद में ही ऐड करने हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। चिकन पाउडर ऐड किया है 1 खाने का चम्मच। अगर आप लोग चिकन पाउडर ऐड करना नहीं चाहते तो ना करें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा होता है इसलिए मैंने ऐड किया है। अचार गोश्त मसाला ऐड किया है 1 खाने का चम्मच, या फिर आप लोग उसकी जगह तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये दोनों चीज़ें स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। पुदीना ऐड कर रही हूँ मैं आधा कप। आप लोग अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं। पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं मैंने, और कटा हुआ धनिया ऐड किया है आधा कप। और सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह पीस लिया था, और अब मैंने बॉल में निकाल लिया है। और अब मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ श्रेड किया हुआ। जो आधा बचा हुआ चिकन था उसको मैं श्रेड करके ऐड कर रही हूँ। और अब मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। अच्छी तरह आप लोगों ने मिक्स करना है ताकि श्रेड किया हुआ चिकन जो है वो सारे दाल में, यानी सारे मटेरियल में मिक्स हो जाए। अच्छी तरह मिक्स कर दिया है मैंने, और अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। हाथों को मैंने गीला कर लिया था, लेकिन मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं तो इतना ज़्यादा मुझे हाथों को गीला करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। और मैंने जो कबाब हैं वो मैंने कबाब मेकर से बनाए थे। आप लोग कबाब मेकर से नहीं बनाना चाहते तो आप लोग हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सस्ता मिलता है। मेरा ख्याल है मैंने 80 का लिया था बाज़ार से, और वो भी कुछ टाइम पहले ही लिया है, तो इतना महंगा अभी भी नहीं हुआ होगा। मैंने कबाब मेकर को पानी में डिप किया, और डिप करने के बाद मैंने इसमें मटेरियल ऐड किया। जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह आप लोग भी बना लीजिएगा। और उसके बाद जब कबाब बन जाता है तो फिर उसका जो हुक होता है उसको मैंने छोड़ दिया था, तो फिर कबाब बाहर आ गया था, और फिर मैंने कबाब को निकाल लिया था। और अगर आप लोग हाथ से बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ वीडियो में, आप लोग भी इसी तरह बना सकते हैं। अच्छी तरह पहले मैंने बॉल को क्रैकलेस बॉल बनाया, और उसके बाद मैंने फिर ऐसे उसकी शेप बना ली। अब मैं इनको फ्रीज़ कर रही हूँ। पहले मैंने प्लेट पे कुकिंग ऑयल लगाया, उसके ऊपर कबाब रखे, फिर मैं उसके ऊपर बटर पेपर रख रही हूँ। बटर पेपर को भी मैंने एहतियात के तौर पर कुकिंग ऑयल लगा दिया था, और फिर मैं इसके ऊपर शीट रख के बटर पेपर की, और फिर कबाब सारे मैं रख रही हूँ। कबाब 40 से 45 तक बने थे, और आप लोग इन्हें 40 दिन से ज़्यादा तक फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख सकते हैं।
और कबाब जो है वो फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं कबाब निकाल के इन्हें ज़िप लॉक बैग में रख दूँगी। अब सारे कबाब जो हैं वो मैं ज़िप लॉक बैग में रख लूँगी, आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे रख रही हूँ। और कुछ कबाब जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने फ्राई करके दिखाऊँगी कि उनको कैसे फ्राई करते हैं। तो मैं ये कबाब इसमें रख के इन्हें फ्रीज़र में रख रही हूँ और अच्छी तरह इन्हें सील कर दूँगी ज़िप लॉक से। मैंने कबाब मेकर से बनाए थे, इसलिए मेरे 35 से 40 कबाब बने हैं। अगर आप लोग अपने पसंद से बनाएंगे, यानी अगर आप लोग थोड़े छोटे बनाएंगे तो आप लोगों के 45 से 50 कबाब भी बन सकते हैं। आप लोग अपनी पसंद से बना सकते हैं, जितने कबाब या कबाब की जितनी भी शेप या जितना भी साइज़ आप लोग रखना चाहते हैं आप लोग रख सकते हैं। लेकिन जो कबाब मेकर था वो मैंने बड़े साइज़ का लिया हुआ था, इसलिए मेरे सिर्फ 35 से 40 तक कबाब बने थे और मैंने इनको रख दिया है। मैं रमज़ान में इनको यूज़ करूँगी क्योंकि रमज़ान में मैं इनको रोटी के साथ खाऊँगी सहरी में। और अब मैंने अच्छी तरह अंडे को फेंट लिया है और एक अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अंडे में थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, उससे फिर सारे कबाब भी फ्राई हो सकते हैं। हल्की दरमियानी आंच पर मैं कबाबों को फ्राई करूँगी ताकि कबाब जो है वो क्रिस्पी बने। आप लोग भी हल्की दरमियानी आंच पर कबाबों को फ्राई कीजिएगा। एक साइड से कबाब फ्राई हो गए हैं, अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा ब्राउन कलर आया है कबाबों के ऊपर। मैं सारे कबाबों को इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई थी कि अगर आप लोगों का मटेरियल जो है कबाब का, यानी जो दाल है, अगर वो ज़्यादा गल जाए तो आप लोग फिर उसके मटेरियल में अंडे कभी भी ऐड ना करें, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा मटेरियल पतला हो जाएगा और आप लोगों से कबाब की शेप नहीं बनेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, इसलिए मैंने इस बार अंडे ऐड नहीं किए। लेकिन अगर आप लोगों का मटेरियल सख्त हो तो आप लोग उसमें 2 अंडे, 1 किलो में 2 अंडे ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरी टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप लोगों के कबाब भी बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नई नई वीडियोज़ आप लोगों से मिस ना हो। अल्लाह हाफिज़।